बोलिए भागवत भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मृतम्। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मंत्रदात्री राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी राधे की जय। आज हम सभी लोग पंचम दिवस की पावन कथा में नंदोत्सव के पश्चात भगवान बालकृष्ण प्रभु की बाल लीलाएं, पूतना वध, सकड़ वज्ञ तृणावर्त उद्धार, अघासुर बखासुर
धैनकासुर इत्यादि राक्षसों का उद्धार एवं कालियामर्दन, तत्पश्चात गिरि गोवर्धन नाथ की पूजन तक कथा श्रवण करेंगे। और सभी लोग जो भी कथा सुनने के इच्छुक हैं शीघ्र अतिशीघ्र कथा प्रांगण में आए। उससे पूर्व आप और हम अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान के नाम का सहारा लेते हैं। सरस किशोरी बयस की थोरी रति रस गोरी कीजे कृपा की गौर श्री राधे कीजे कृपा की गौर श्री राधे कीजे कृपा
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 2 मिनट किशोरी जी से प्रार्थना सभी ने की। अब हम सभी लोग प्रवेश करते हैं कथा में। कल हम सभी लोगों ने गोकुल में नंदोत्सव की पावन कथा को श्रवण किया था। इसके पश्चात वहां बहुत बधाइयां गाई जा रही थी, बधाई जा रही थी। गोपी ग्वाल बधाई लूट रहे थे। तो उसमें कोई गोपी को नंद बाबा ने लोहा इत्यादि मिला नंद बाबा के द्वारा, तो कोई गोपी को चांदी इत्यादि मिली। तो लोहे वाली गोपी चांदी वाली से पूछती है कि हे गोपी, तू कहाँ से गई थी जो तुझको चांदी प्राप्त हुई? तो वो गोपी कहती है कि हम 2 नंबर के गेट पे गए थे, तो वहाँ हम चांदी बढ़ रही है। तो वह तीसरे नंबर के गेट वाली गोपी और 2 नंबर के गेट पर पहुंच जाती है कि हमें अभी लोहा मिला, चांदी मिल जाएगी। और वो जब चांदी लेके आती है तो उसको एक और गोपी मिलती है, वो सोना लिए घूम रही थी। बोले हे गोपी, तुझे सोना कहाँ से प्राप्त हुआ? बोले हमको ये सोना 1 नंबर गेट पे मिला है। तो वह चांदी को फेंक करके वहीं और सोने के लिए दौड़ पड़ती है और वह 1 नंबर गेट पर जाती है, तो उसको सोना कहाँ से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार नंदोत्सव में जो जिसकी इच्छा उस प्रकार से नंद बाबा ने और वही सामग्री उसको प्रदान की, कई सामग्री लुटाई। जिसको जो भाग्य में था वो उसको प्राप्त हुआ। फिर माता यशोदा एक दिन कन्हैया को पलना इधर झुला रही थी। उधर क्या होता है, जब योग माया आकाशवाणी कर देती है कि तेरा होने वाला काल तो गोकुल में पैदा हो गया है, तो कंस सोचता है कि देवता लोग भी झूठ बोलने लगे। पहले कह रहे थे कि वसुदेव और देवकी के गर्भ से जन्म होना है, तो अब कह रहे हैं कि जो तेरा काल है वह गोकुल में उत्पन्न हो गया है। तो यह कैसी बात है, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रही। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, गोकुल का समाधान सोचा जाए। तो उन राक्षसों ने मिलजुल कर मीटिंग लगाई और सोचा कि जितनी अभी पैदा हुआ होगा, तो जितने भी नए नए बालक हैं उनको सबको एक साथ में मरवा दिया जाए अथवा मार दिया जाए। तो इसका उपाय क्या है? तो वही पूतना जी आ गई। बोले हे कंस, तू मेरा भाई है और ये कार्य तो मेरे लिए बहुत छोटा है। तो कंस ने कहा बहन, तू कैसे ये कार्य करेगी? तो पूतना कहती है कि मैं बड़ी सुंदरी बन जाऊंगी और वहां बधाइयां तो लुट ही नहीं है, ऐसे में सबके साथ में, और मैं भी यशोदा के यहाँ पहुंच जाऊंगी और कोई सुंदर रूप बना लूंगी तो वो पहचान भी नहीं पाएगी कौन है। हजारों गोपियां आ रही हैं तो वो पहचान नहीं पाएगी और हम कृष्ण को उठा करके इस तरह विष लगा के ले जाएंगे, हम कृष्ण को उठा करके और स्तनपान करा देंगे और वह इस विष को पी लेगा और उसका प्राणांत हो जाएगा। कंस ने सोचा कि यह प्लान बहुत अच्छा रहेगा। इस भावना से पूतना को आज्ञा दे दी कंस ने कि बहन, हमारा कार्य संपन्न कर दो। हम तुम्हें मन चाहा धन देंगे, जो तुमको जरूरत होगी वो देंगे, पर हमारे काल को खत्म कर दो। पूतना बोली छोटी सी बात है कि मेरे लिए। वो नहीं जानती थी कि भगवान तो सर्वज्ञ हैं और वो ये भी जानते हैं तुम भले ही सुंदरी बन के आ जाओ सामने, पर तुम्हारे पीछे से दृष्टि क्या है। इस प्रकार पूतना बड़ी सज धज के और यहाँ से तो वैसे ही गई, जब वहां गोकुल में पहुंच गई तो उसने ऐसा विश्व मोहिनी रूप बना लिया कि सभी लोग उसकी तरफ मोहित होने लगे और उसकी आज्ञा ही थी कि जितने गोकुल में नए बालक उत्पन्न हुए हों उनको सबको मारना। यशोदा जी यहाँ अपने कृष्ण भगवान को भजन गाते हुए बड़ी मस्ती के साथ में और पलना झुला रही। आइए हम भी सभी लोग भाव से भजन के माध्यम से अपने ठाकुर जी को भाव रूपी हृदय में बैठा करके और पलना झुलाएंगे। पलना में ललना झुला
यशोदा मैया ठाकुर जी को झुला रही हैं, उधर पूतना आती है और सुंदर वेश बना करके यशोदा मैया काम में लग जाती हैं और पूतना आकर के और श्री कृष्ण भगवान को की ओर जाती है। कृष्ण भगवान समझ जाते हैं कि मेरी मौसी आ गई और वह जान करके आंख बंद कर लेते हैं और आंख बंद करके, हाँ, संत ऋषियों ने आंख बंद करने के अनेक प्रमाण दिए हैं। कोई कहता है कि आंख बंद यूं कि यह विष लगाए हुए है अपने स्थल में, तो इस विष को पान करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। इस विष को पान करने की क्षमता तो महादेव भोले बाबा के अंदर है। इसलिए आंख बंद करके भोले बाबा का स्मरण करते हैं ठाकुर जी कि हे भोलेनाथ, और इस विष को पान आप करना और उसके प्राणों का पान तो हम करके बता ही दें। इस प्रकार दूसरा भाव कहते हैं कि भगवान चाहते हैं कि हम अपने आंखों से अगर हमने किसी पापी को देख दिया तो वो तो वैसे ही भस्म हो जाएगा, और इसका उद्धार तो हमको स्तनपान करके करना है। इसलिए हम अभी आंख बंद कर ले। इस भाव से भगवान ने आंख बंद कर ली। जितने संत, बहुत संतों ने बहुत भाव रखे हैं इसके। फिर क्या, पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया और उठा करके ले गई दूर, और वहां उसने अपने स्तनपान को कृष्ण जी के मुंह में रख दिया। भगवान ने स्तनपान किया धीरे धीरे, और उसके प्राण को भी पान करने लगी। तब पूतना चिल्लाई, मुंचालवती प्रभाषणी, हे कन्हैया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन भगवान बोले कि मैंने तो जिसको एक बार पकड़ लिया, कि तो मैं पकड़ता नहीं हूँ, और मैंने अगर किसी को एक बार पकड़ लिया तो उसको तो उद्धार करके ही छोड़ता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से पूतना ने कृष्ण को स्तनपान के लिए दिया था, और भगवान धीरे धीरे प्राणों का पान करने लगे। उसकी नसें खिंचने लगी और एकदम उसका प्राणांत हो गया। जब प्राणांत हो गया तो पूतना धड़ाम से गिरी। पूतना बहुत लंबी चौड़ी थी। जब ब्रजवासियों ने देखा कुछ आवाज आई, कहां से आई, तो सारे ब्रजवासी और वहां गए तो देखा कि बहुत बड़ी एक राक्षसी के ऊपर हमारा कन्हैया खेल रहा है। जब कन्हैया को खेलते हुए देखा तो सारे ब्रजवासी सोचे कि हे भगवान, पता नहीं इसने क्या कर दिया होगा, और तुरंत भगवान को उठाया वहां से, और तुरंत उनको बोले इसको पता नहीं क्या हो गया होगा, और गौशाला में ले जा करके इसको गौपुच्छ से झाड़ा लगाया कि भगवान इसकी रक्षा करें जगह जगह। कहेगी भगवान के 108 नामों से और रक्षा करने का यशोदा जी ने वहां दिया। तत्पश्चात फिर कन्हैया को घर ले आए, और इसके बाद में यहाँ गोपियां बधाई गीत गा रही थी अंदर, और भगवान श्री कृष्ण को अब एक वो बैलगाड़ी टाइप की होती है, उसको सकट बंधन बोलते हैं, उसके नीचे लटका दिया। तो वह जो सकट बंधन था वह राक्षस था, वह भी कंस का भेजा हुआ राक्षस था, वह भी कृष्ण को मारने के लिए आया था। लेकिन कृष्ण भगवान सब जानते थे, लेकिन उसको भी कृष्ण भगवान ने एक लात मारी और वो भी पलट गया, उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। और भगवान जब यह गिरा तो भी अंदर आवाज गई, यशोदा आदि ने उनको उठाया, फिर ढंग से रखा। बोले पता नहीं क्या बात है,
जब से कन्हैया का जन्म हुआ है कुछ ना कुछ व्यवधान आते ही हैं, कुछ ना कुछ परेशानी आते ही हैं हमारे कन्हैया के लिए। लेकिन बोले कोई बात नहीं, और कन्हैया को फिर सुला दिया। फिर तृणावर्त नाम का राक्षस भेजा, और तृणावर्त की भी यही, और वो भगवान को आकाश में आके ले गया। तृणावर्त यानी बवंडर टाइप का होता है, वह आकाश को में उड़ा के ले गया। लेकिन आकाश में जैसे ही भगवान को उड़ाया तो भगवान ने इतना अपना वजन बढ़ा दिया कि उससे भी सहा ना गया। बोले अड़ो अड़ियान महते महियान, भगवान का रूप तो छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा भी है। उन्होंने इतना बड़ा, वो सर्व समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वर। भगवान ने मन ही मन सोचा प्यारे कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं पर तुम नहीं कर सकते। तुम हमको मारने के लिए आए हो, हम तुमको ही मार देंगे। और भगवान ने इतना बढ़ा दिया अपना वजन कि उससे भी सदा नहीं, और उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। इस प्रकार से तृणावर्त का उद्धार कर दिया भगवान ने। तत्पश्चात एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज और नंद बाबा के यहाँ आते हैं, और गर्गाचार्य जी को देखकर नंद बाबा जी कहते हैं कि हमारे घर में 2 बालक हैं, इनका कुछ भविष्यवाणी कर दो। बोले महाराज भविष्यवाणी के लिए नाम बताइए इन बालकों का। बोले नाम तो हमने अभी रखा भी नहीं। बोले तो तुम कैसे भविष्यवाणी कर दें, नाम तो तुरंत रख लेना चाहिए, और साल भर बीत गया तुमने अभी बच्चों के नाम तक नहीं रखे। तुरंत इनके नाम रखो, तब हम राशि फल देखेंगे, तब भविष्यवाणी करेंगे। जब तक नाम ही नहीं होगा तब तक काहेगी भविष्यवाणी। बोले ठीक है। बोले आप ही रख दो। बोले नहीं, हम ऐसे नहीं रखेंगे, एकांत में चलो, हम एकांत में वहां इनका नामकरण संस्कार करेंगे। और गौशाला में गए, वहां उन्होंने नामकरण संस्कार करने के लिए गए। नंद बाबा ने यशोदा और रोहिणी जी से बोल दिया कि बालकों को ले आना। बालक गए तो यशोदा और रोहिणी जी ने क्या किया कि उन्होंने यह जानने के लिए कि यह बाबा कोई ढोंगी तो नहीं, इस वास्तव में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो कृष्ण ने रोहिणी को ले लिया और बलराम जी ने यशोदा जी ने बलराम जी को ले लिया। इस प्रकार बदली कर ली और बोले अगर बाबा जी जानते होंगे तो अपने आप बता देंगे, तो अगर नहीं जानते होंगे तो पकड़े जाएंगे, तो पकड़े जाएंगे तो हम अपना नाम फाम इनसे नहीं रखाएंगे, हम तो कोई विद्वान आदमी देखेंगे जिससे हम अपने बच्चों का नाम रखाएंगे जो जानते होंगे। इस प्रकार यशोदा और रोहिणी जी कृष्ण और बलराम जी को ले गई गौशाला में। वहां नंद बाबा जी भी गए और गर्गाचार्य जी भी गए। जब गर्गाचार्य जी ने देखा भगवान श्री कृष्ण को तो वो समझ गए तो परम ब्रह्म परमात्मा है, और एकदम भावान्वित हो गए, मानो उन्हीं में समाधिस्थ हो गए। यशोदा जी ने सोचा कि शायद कुछ भविष्य देख रहे हैं, इसलिए ऐसे एकाग्र मन से भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं। लेकिन वह तो बहुत देर तक देखते रहे, घंटों बीत गए। तो यशोदा जी रोहिणी जी से बोली कि बाबा जी तब से देख रहे हैं, कुछ बोल तो रहे ही ना, का चक्कर है। तो रोहिणी जी कहती है बोल तो रहना है, वो तो बात ठीक है, हमें तो लग रहा है कि इनकी सांसों ना चल रही। बोले अब तो खेल खराब है। तब नंद बाबा जी को बताया, तब उनकी फिर कुछ देर में उनकी समाधि खुल गई और उन्होंने कहा महाराज आप तो समाधि में लीन हो गए, आपको हमने नामकरण संस्कार के लिए बुलाया है। इन माताओं को घर के कार्य भी देखने हैं, अनेक कार्य होते हैं, केवल इनको नाम का ही काम थोड़ी है कि दिन भर नाम ही धराती रहे। तो आप कृपा करके और इनका नाम रख दीजिए, जिससे इनको भी तसल्ली मिले और फ्री हुए। यह भावना से बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी ने उनको देखा और तुरंत ही कह दिया
कि अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदुः। बोले जो रोहिणी के पुत्र है ना, ये पहले बहुत बलवान हैं और ये बहुत जाके आगे भी बलवान होंगे, इसलिए उनका नाम बलराम रखते हैं। बलाधिक्यात् बलं विदुः, इसलिए उनका नाम बलराम रखा गया। बोले बलराम जी महाराज की जय। फिर कहते हैं कि जो यह वसुदेव का पुत्र है, यह सुनते ही नंद बाबा थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन उन्होंने कुछ ना कहा। बोले इनके बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्ते, इनके बहुत से नाम हैं, रूप हैं, इनके नाम अनंत अनुरूपा। बोले इनके नाम अनेक हैं, जैसी जैसी लीलाएं करते हैं वैसे वैसे इनके नाम पड़ जाते हैं, लेकिन इनमें आकर्षण करने की क्षमता है, इसलिए उनका नाम कृष्ण रखते हैं। कर्ष्यति कृष्ण। और इनका श्याम वर्ण होने के नाम के कारण इनका तो श्याम के नाम से जाने जाएंगे, गिरपट धारण करेंगे तो गिरधारी के नाम से जाने जाएंगे, माखन चोरी करेंगे तो माखन चोर के नाम से जाने जाएंगे, इत्यादि अनेक नाम रख दिए ठाकुर जी ने। जब नाम रख दिए, इसके बाद भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए और खेलने लगे तो उनको माखन बड़ा अच्छा लगता था, माखन खाते थे। और बड़े हो गए तो उन्होंने माखन चोरी लीला प्रारंभ कर दी और अपने मित्रों से बोले कि आज एक नया खेल खेलते हैं। मित्रों ने कहा क्या खेल खेलेंगे? बोले आज चोरी चोरी खेलेंगे। उनके मित्र बोले बेटा चोरी चोरी खेलोगे तो यहाँ मारे जाओगे, कोई मार के धर देगा और तुम घर आ जाएंगे, चोरी चोरी हमको नहीं खेलना। बोले नहीं, खाए हुए पीवे की चोरी करेंगे और खाए हुए पीवे की चोरी चोरी ना मानी जाए। बोले ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगी। बोले ठीक है। बोले एक कारण ये भी है कि जो हम लोग यहाँ मेहनत करते हैं और गाय चराते जाते हैं, हमारे पिताजी वगैरह, और हमारा परिवार मेहनत करता है और जाके ये लोग मथुरा में इसको बेच आते हैं, जो हमारा मक्खन वो हमको प्राप्त नहीं होता। अगर हमें ऐसे खुशी खुशी नहीं मिलता तो हम चोरी चोरी कर करके खाएंगे, पर खाएंगे जरूर। मधुमंगल वगैरह देखो ये कैसे कमजोर हो रहे हैं, हम नहीं देख सकते अपने स्वजन सखाओं को कमजोर। जो हमारी शरण में आ गया है, मानो भगवान कहते हैं कि जो हमारी शरण में आ गया है उसको तो हम वैसे ही बलवान बना देते हैं, फिर हमने जन्म लिया है यहाँ तो हम इनको भी कमजोर क्यों रहने दें। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि आप सभी लोग चोरी करते हैं, तो कहा सबसे पहले कहाँ की जाए चोरी? तो बोले सबसे पहले तो अपने घर में ही अभ्यास करना चाहिए। पहले घर में सीखोगे तब घर में सफल होगे, तब कहीं दूसरी जगह देखना व्यवस्था। तो सबसे पहले भगवान ने अपने घर में ही चोरी की। फिर भगवान इतने सुंदर लगते कि गोपियों का मन मानता नहीं, उनका मन किया करता कि भगवान हमारे घर भी आए और चोरी करें। इस प्रकार गोपियों और भक्त की भावनाओं को रखने के लिए तो भगवान प्रकट होते ही हैं, चाहे वह कैसे भी करें, लेकिन भक्तों की भावनाओं को रखने के लिए और भगवान प्रकट होते हैं। अब भगवान जब गोपियों की अभिलाषा जान करके तो भगवान ने गोपियों के यहाँ जा करके चोरी करना प्रारंभ कर दिया। गोपियां परेशान होने लगी और परेशान होती तो वह शिकायत लेके आती यशोदा जी से, और शिकायत का तो एक बढ़ाना तो एक बहाना था, उनको तो दर्शन को पाना था। उल्हाना तो उनका एक बहाना था, उनके मन में तो दर्शनों की भावना हमेशा
रहती थी। इस प्रकार से बस शिकायत करती हैं। आइए कैसे शिकायत करती हैं गोपियाँ, हम सभी लोग भजन के माध्यम से करते हैं। और तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, लाला ने माटी खाई, लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सकल संग खेलो, अद्भुत खेल सकल संग खेलो, अद्भुत खेल सकल संग खेलो, अद्भुत खेल सकल संग खेलो। छोटो सो माखन को डेलो, छोटो सो माखन को डेलो, छोटो सो माखन को डेलो, छोटो सो माखन को डेलो। तुरंत श्याम ने दुख में बेलो, तुरंत श्याम ने दुख में बेलो। याद कट के कट के कट खाई यशोदा सुन माई, लाला ने माखन 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 खाई यशोदा सुन माई। इस प्रकार से गोपियां शिकायत करती हैं और एक एक गोपी अलग अलग करके शिकायत करती है कि तेरा लाला हमारे यहाँ जाता है और माखन को खाता है। बत्सान मुंचन कुचित असमये क्रोध संजात हासा, इष्टे यक्षात भक्तदि पया कल्पितै स्तो ये योगै, मरकान भोक्तिं विभजति स चेन्नाति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे च गृह कुपितो यत् क्रोधसितो कान। और माखन तो खाता ही खाता है और यह बछड़े भी छोड़ देता है, और जब बछड़ों का समय शाम का समय होता है, लेकिन यह जब इसका मन आता तब बछड़े खोल देता और वे हमारे गाय को दूध को पी जाते। इस प्रकार के तरह तरह के नाटक करता है। जब यशोदा जी ने सुना शिकायत को तो उन्होंने कहा, गोपियों अगर तुम्हारे घर में माखन खाता है और भी काम करता है तो ऐसा है तुम इसको प्रेम से खिला दिया करो और हमसे जो इसका हिसाब किताब ले लिया करो। तो गोपियाँ कहती हैं कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, कोई हमारा तुम्हारा घर एक ही है, लेकिन यह इसकी आदत चोरी की है। इस प्रकार से गोपियाँ उलाहना, तरह तरह का उलाहना सुनाती हैं और फिर ज्यादा उलाहना सुनने पर यशोदा जी नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि एक आध बात हमको रंगे हाथ पकड़ाओ तो हम जाने। तो गोपियों ने एक बार कोशिश की कि हम भगवान को रंगे हाथ पकड़ाएं। तो भगवान चोरी करने तो जाते ही थे, एक बार छीके पे माखन रख दिया और नीचे सभी ग्वाल वाल लग गए और कृष्ण कन्हैया ऊपर हो गए और फिर उन्होंने वही हरकत की और माखन चुराया। जब माखन चुराया तो माखन चुराने के बाद गोपियां जग गई तो सभी वहां घंटी बजी। घंटी का प्रसंग आता है कि जब तक घंटी नहीं बजती तब तक ठाकुर जी भोग नहीं लगाते। तो वहां घंटी बजी तो गोपियां भी आ गई। गोपियां आ गई तो सारे ग्वाल वाल नीचे से धीरे धीरे खिसक के भग लिए, कुछ पकड़े गए और बाद में कन्हैया गोपी ने पकड़ लिया और कान पकड़ के आज तुझको तेरी माता जी के पास ले चलेंगे तब तुझको पता लगेगा। कन्हैया ने सोचा कि आज तो फंस गए चक्कर में और वह पकड़े गए। उसको हाथ को
पकड़ करके गोपी यशोदा जी के भवन की ओर ले जाती हैं। तो बीच में ऐसा संयोग बना कि उसी गोपी का पति मिला वहां, और उसी गोपी के पति का ही हाथ भगवान ने पकड़ा करके और यशोदा जी के सामने खुद पहले से घर चले गए, और उस गोपी को और उसके पति को बाद में गई वो तो पकड़े गई। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा तुम्हारे लाला को आज हम लगे हाथ पकड़ के लाई हैं। तो यशोदा जी बोले पहले देख तो लेकर मेरा लाला है कि तेरा खसम है। जब गोपी ने इस प्रकार देखा तो वह परेशान हो गई और बोली कि तू कहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ तो मैं कृष्ण को पकड़े थी, तू कहाँ से आ गया। तो उसने कहा कि बीच में कृष्ण भगवान ने हाथ बदला था तुमसे, तुम्हें ध्यान है? बोले हाँ हमको ध्यान है। बोले वहीं से हम यहाँ आ गए। बोले अच्छा ठीक है। कन्हैया तो बड़ा चतुर है, पीछे से कन्हैया उसको अंगूठा दिखाते हैं कि देखो, देखा तुमने, तुम हमको पकड़ाओगी, हमने तुम्हारे जैसे 3600 निकाल दी है चरा करके, तुम हमको क्या पकड़ाओगी। इस प्रकार से कन्हैया तरह तरह की बातें मन मस्ती करता गोपियों से, और गोपियाँ फिर चली जाती अपने अपने घर को। इसके बाद में वर्णन है, जब यशोदा जी परेशान हो गई तो यशोदा जी ने सोचा कि अब इसको बांध दिया जाए, और बांध करके वो काम नहीं करने देते थे यशोदा जी को। तो उन्होंने कहा अब इसको बांध दिया जाए। तो लाठी लेकर के बांधने के लिए दौड़ी, तब तक लाठी लिए नहीं, तब तक भगवान बंधे नहीं। कहते हैं जब तक भगवान को बंधन में अपने बल पर बांधना चाहो तब तक भगवान बनते नहीं, और जैसे ही उनकी शरण ग्रहण कर लो तो ठाकुर जी अपने आप बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। अगर भगत मुझे प्रेम से बुलाएं, दासत्व भाव कर कर के बुलाएं तो मैं भी उनका सेवक हूँ। तो ठाकुर जी प्रेम से बुलाने पर उन बंध गए, और बंध गए तो दो अंगुल रस्सी का भी प्रसंग है। समय थोड़ा कम है, लाइट भी चली गई, तो करें समय कथा के समय अंतर्गत कथा कर देंगे। तो फिर बंध गई, भगवान जी बंध गए। सुनो हरिओम पंडित, जा रहे हो क्या? तो भगवान बंध गए इस प्रकार से, और धीरे धीरे वो उखल को ले कर यमलार्जुन का उद्धार किया। उन्होंने जो पहले नलकूबर और मणिग्रीव थे, नारद जी के श्राप से क्या हो गए थे, जड़ हो गए थे, वृक्ष बन गए थे यमलार्जुन के। वो एक बार नारद जी उनके यहाँ गए तो उन्होंने खड़े नहीं हुए, सम्मान नहीं हुए, वो उनको आसन नहीं दिया, ना खुद ने सम्मान किया, जड़ की भांति वो एक जगह खड़े रहे। तो उन्होंने कह दिया जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। तो उसी समय से यमलार्जुन के वृक्ष बन गए। और उन्होंने फिर कहा कि महाराज हम आपकी शरण में हैं और हमको ऐसा कीजिए कि हम वृक्ष से कब तक बने रहेंगे। बोले भगवान जन्म लेंगे तुम्हारा उद्धार करेंगे। बोले ठीक है, भगवान अगर जन्म लेंगे और हमारा उद्धार करेंगे तो हम वृक्ष बनने के लिए भी तैयार हैं। तो इस प्रकार नलकूबर और मणिग्रीव जो यमलार्जुन के वृक्ष बने हुए थे उनका भी भगवान ने उद्धार किया। उद्धार करने के बाद में अब नंद बाबा और नंद आदि सभी देवताओं सभी लोगों की मीटिंग लगी कि वृंदावन में, यहाँ गोकुल में बहुत उत्पात हो रहे हैं जब से कृष्ण भगवान ने जन्म लिया है, क्यों ना एक जगह हम वृंदावन देख के आए हैं और वहाँ सब लोग चलें, वहाँ एकांत में रहेंगे तो वहाँ उपद्रव नहीं करेगा कंस, तो हम सुखी रह सकेंगे। जब इस प्रकार का आयोजन बना सभी लोगों ने हाँ हाँ कह दिया और सभी ने बैलगाड़ियों पर अपना अपना सामान रख करके और वृंदावन में अपना आसन जमा दिया और वृंदावन रहने लगे। बोले वृंदावन बहुत सुंदर है, वृंदावन की सुंदरता का वर्णन होने लगा। इसके बाद वहाँ भगवान रहते और वहाँ भी राक्षस पहुँचने लगे तो वहाँ भी उद्धार किया। बत्सासुर भगवान बोले बछड़ों के रूप चराने जाते थे, छोटे थे, गोपाष्टमी के दिन भगवान को बछड़े चराने के लिए यशोदा जी ने भेजा। जब बछड़े चराने को भेजा तो वहाँ बत्सासुर नाम का राक्षस बछड़ा बन के आ गया तो उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। फिर भगवान के सामने एक राक्षस बगुला बन के आया, उसने भी कृष्ण को मारना चाहा तो उसके भी दोनों चोंच पकड़ करके उसको भी फाड़ दिया और उद्धार कर दिया। इसके बाद में अघासुर नाम का राक्षस आया और अघासुर ने सोचा कि हम नीचे वो लगा लेंगे, अपना नीचे वाला जबड़ा ऊपर फन लगा लेंगे और पूरे ब्रजवास बच्चे हमारे अंदर घुस जाएंगे, हम फन बंद कर लेंगे अपने फन को और सारे मर जाएंगे। इस प्रकार से सोचा। तो इस प्रकार से सोचने के बाद में और वो यही योजना को बनाकर भगवान के सामने आया
भगवान के सामने अघासुर आया तो सारे ब्रजवासी अघासुर के अंदर चले गए और बाद में ठाकुर जी भी चले गए। अंदर जाके ब्रजवासी सोचते हैं कि ये तो बहुत ही सुंदर गुफा है और इसमें तो हम खेलेंगे रहेंगे, लेकिन जैसे ही अघासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अंदर गए और उसने तो तुरंत अपने फन को बंद कर लिया। तो भगवान तो जानते थे कि ये राक्षस है, तो भगवान भी उसके श्वास रंध्र में प्रविष्ट हो गए। जब श्वास ही नहीं ले पाया तो उसका ब्रह्मरंध्र फट गया और अघासुर का भी उद्धार गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से अनेक राक्षसों ने परेशान किया। जब अघासुर का उद्धार हो गया तो 1 वर्ष बाद ग्वालों ने घर बताया कि अघासुर मार दिया है श्री कृष्ण ने। तो सुखदेव जी के वो राजन परीक्षित जी प्रश्न कर देते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, और 1 वर्ष बाद क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया? बोले इसमें एक कथा आती है बीच में। बोले जब एक भगवान आपस में भोजन ले गए थे, जंगल गाय चराने जाते थे तो भोजन ले जाते थे। तो एक बार सभी लोग भोजन कर रहे थे तो एक दूसरे का जूठा मीठा खा रहे थे। ठाकुर जी भी कभी मधुमंगल का जूठा खाते, कभी किसी का अचार जूठा खाते, कभी किसी की सब्जी स्वाद एक दूसरे को खाते। तो उसी में पता लगा, ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कैसा भगवान है, या जूठा मीठा खाता है। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी का आश्चर्य पड़ा तो बोले ये भगवान नहीं हो सकता, और उन्होंने सारे गोपी ग्वालों को चुरा करके अपने ब्रह्मलोक में ले गए। यहाँ भगवान ने देखा कि यह ब्रह्मा तो बड़ा चालू है और पूरे गोपी ग्वालों को ब्रह्मलोक में ले गया। जब यह ब्रह्मा जी ने देखा, भगवान ने देखा यह सब के गोपी ग्वाल यहाँ कोई भी शेष नहीं है, तो भगवान बोले कि हम सृष्टि के कर्ता धर्ता और हर्ता तीनों हैं। हम पुनः गोपी ग्वाल, और भगवान ने उसी समय संकल्प लिया और पुनः वैसे ही गोपी और वैसे ही ग्वाल और वैसे ही सब लोग बना दिए। और ब्रह्मा जी ने वहां सोचा कि अब तो गोपी ग्वाल बचे नहीं होंगे, और वो वहां से देखे तो यहाँ भी गोपी ग्वाल दिखे, और वहां ब्रह्मलोक में दिखे तो वहां भी उसको गोपी ग्वाल दिखे। भाई आश्चर्य में पड़ गया कि अब मान गया मैं कि अब ये भगवान है, ये भगवान के अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता। जब इस प्रकार से ब्रह्मा ने माना तो ब्रह्मा जी नीचे आए और बोले भगवान से हम क्षमा तो मांगाएं। इतने में ब्रह्मा जी वहां से नीचे आए तो ठाकुर जी वहां ब्रह्मलोक में निवास करने लगे, और उन्होंने गोपी ग्वालों से बोल दिया कि अभी नकली ब्रह्मा बने डोल रहे हैं बहुत लोग, नकली ब्रह्मा आएगा तो उसको भगा देना, उसको ब्रह्मलोक में अंदर ना घुसने देना। बोले ठीक है। तो ब्रह्मा असली ठाकुर जी ब्रह्मा बन के बैठ गए, और जब असली ब्रह्मा सेकंड ब्रह्मा मतलब आए, सेकंड ब्रह्मा ठाकुर जी थे, और लेकिन असली ब्रह्मा जब आए तो उनको भी घुसने ना दिया। वो बोले कि कैसा चमत्कार है इस प्रभु का कि हमारे घर और हमको ही घुसने नहीं दिया जा रहा है। तब उनको कहा कि वहाँ ब्रह्मा बैठे हुए हैं। बोले हमको शरण, तक ब्रह्मा जी ने शरण ग्रहण की और स्तुति की। नोविड तेंद्र बपुषा कणिदम बराया गुंजा वंश परिपृच्छ लसन खाया। इस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने 40 श्लोकों में और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। तब श्री कृष्ण जी ने कुछ भी नहीं बोला, और वो समझ गए ना ब्रह्मा जी को तब समझ में आया कि भगवान है, और भगवान के विषय में कभी संशय नहीं करना चाहिए। उसमें संशय करने से अपना ही नाश होता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का जो अभिमान था, मोह था, उसका नाश हो गया। इसके भगवान की स्तुति के बाद अभिमान टूट गया। इसके बाद में प्रसंग आता है धेनुकासुर का उद्धार का प्रसंग आता है कि बलराम जी ने एक धेनु चराने जाते थे, तो उसी समय गधे के रूप में एक धेनुकासुर नाम का राक्षस आया, तो उसको बलराम जी ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया, मार दिया, तो उसका भी उद्धार हो गया। बोले बलराम जी महाराज की जय। जब इस प्रकार उसका भी उद्धार हो गया धेनुकासुर का, तो दोनों लोग बलराम और कृष्ण भगवान घर आए और यशोदा मैया से बोले मैया जाने तो गधा मार दियो। बोले गधा मार दियो, तो मैया बोले क्यों नहीं बलराम, तो गधा मार तो बोले। तो उस बलराम जी को अपनी बेइज्जती महसूस हुई कि कन्हैया ने इस प्रकार मैया से कैसे कहा।
तो बोले कि हे कन्हैया, अब आज से तेरी मेरी मित्रता अलग अलग, हम तेरे साथ नहीं जाएंगे, तुम अलग खेलने जाया कर। जब इस प्रकार से बोल दिया तो भगवान तो यह चाहते ही थे कि एक दिन ऐसा मिले हमको कि हम अलग जाएं, जिससे कालिया नाग का उद्धार कर सके, क्योंकि बलराम जी साथ में जाएंगे तो एक उनके वंशज हैं, शेषावतार है बलराम जी, तो इनके साथ में हम उसका उद्धार नहीं कर सकते। एक कहीं उनका पक्ष लेने लगे तो हम भाई भाई में युद्ध होने लगे। तो वो तो चाहते ही थे और उन्होंने इसीलिए यह लीला की थी। तो बलराम जी घर रह गए और भगवान श्री कृष्ण काली दह पे खेलने के लिए जाते हैं। काली दह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, कन्हैया रे नो प्यार
मधुमंगल श्रीदाम आदि रूठ गए कि हमको तो वही ज्ञान चाहिए और तू चाहे जैसे ला हमको वही ज्ञान ला के दे। कृष्ण भगवान बोले नहीं दूसरी ला देंगे। बोले नहीं हमको तो वही ज्ञान चाहिए। जब इस प्रकार मित्रों के रूठ जाने पर भगवान ने कहा कि भक्त की मनोकामना पूर्ण करना तो हमारा काम ही है। जब इस प्रकार भगवान ने सोचा और उन्होंने तुरंत कदम के वृक्ष पर चढ़ कर की और यमुना जी में छलांग लगा दी। जब यमुना जी में छलांग लगा दी तो पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। नंद बाबा आदि को पता चला कि कन्हैया यमुना जी में कूद गए हैं, तो उनको बड़ी परेशानी हुई और बोले कि उसमें से तो कालिया नाग रहता है और जो भी यमुना जी के ऊपर से तक निकल जाता है पक्षी तो वह गिर करके मर जाता है। और आज हमारा कन्हैया यमुना जी में कूद गया, पता नहीं क्या होगा। इस प्रकार से यशोदा मैया भी वहां, यशोदा मैया को पता चला तो वह भी दौड़ी और सभी की आंखों में आंसू आने लगे और सभी सोचने लगे कि पता नहीं। मधुमंगल भी परेशान हो गया, सीता माँ भी परेशान हो गए कि हमारी भी ऐसी बुद्धि बिगड़ गई कि हमने छोटी सी गेंद के पीछे कन्हैया को यमुना जी में कुला दिया। कुछ नहीं सोचा कि यह यमुना जी में कूद जाएगा तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। हमने अपने स्वार्थ के बस में थोड़ी सी गेंद के उससे और कन्हैया को यमुना जी में कुला दिया। इधर यशोदा भी परेशान कि पता नहीं मेरे लाला का क्या हाल होगा। नंद बाबा भी परेशान, सारे ब्रजवासी की आंखों में आंसू झलक रहे हैं। सारे ब्रजवासी दुखी हो गए, रोते बिलखते नजर आने लगे। जब यह दृश्य इधर ऊपर बन गया तो नीचे यमुना जी में कन्हैया अपनी गेंद लेने के लिए गए तो वहां देखा एक नागिन है। और नागिन कहती है कि तुम बालक कहाँ से आया और तू चला जा, नहीं तो हमारे कालिया नाग जल जाएंगे, तो जीवित नहीं जा पाएगा। कन्हैया बोले कि इसी को एक उद्धार करने के लिए तो हम यहाँ आए हैं और तुम इसको जगा दे। तब कालिया नाग को नागिन ने जगाया और भगवान का उसके साथ में युद्ध होने लगा। बहुत देर युद्ध चला। नाग पास में भगवान को बांध दिया नाग ने। नाग की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है कि उस पर लिपट जाता है, नाग पास कहते हैं उसको, उसमें बांध दिया। लेकिन ठाकुर जी भी बड़े चतुर और उन्होंने तुरंत ही नाग पास से छूट करके और कालिया नाग के फण पर आरूढ़ हो गए। फण पर आरूढ़ होकर के नाचने लगे। भगवान नाचते हैं जैसे महादेव जी तांडव करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और नाग के ऊपर नाच रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं कैसे नाच रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर बनवारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी।
मानो भगवान कहते हैं कि जो अहंकार के मेरे सामने भी अहंकार दिखाता है उसका हम अहंकार चूर कर देते हैं। इस प्रकार से कालिया नाम का फिर कालिया ने स्तुति करता है, कहता है कि महाराज मेरा इसमें दोष क्या है, मुझे आपने क्यों मारा। तो कालिया कहता है कि मुझे इस प्रकार क्यों मारा, मेरा दोष क्या है, मेरा तो काम ही है विष को गलना, और आपने जब हमको विष दिया है तो हम विष ही तो उगलेंगे, आपने ही हमको बनाया है। इस प्रकार कालिया बोला। तो भगवान बोले हमने बनाया है तुमको, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन जब हमने बनाया है तो हमने सर्पों के रहने के लिए भी तो दूसरी जगह बनाई है, तो वहां रहो और तुम वहां रह करके और अपना काम करो, यहाँ रह करके तुम्हारी नहीं चलेगी।
प्रकार से कालिया से संवाद होता है भगवान का, और अंत में कालिया नाग कहता है कि वहां जाते हैं तो हमको गरुड़ वहां खा जाएगा। तो ठाकुर जी कहते हैं अब हमारे चरणों का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हो गया है, अब तुम जहां तुमको भेजा जाए, जहां तुम्हारा स्थान है वहीं रहो। और एक बार ध्यान देना चाहिए कि किसी की जगह में रह करके और जिसका खाओ उसकी थाली में कभी छेद नहीं करना चाहिए, जिसकी खाओ उसकी भुलाओ। और तुम हमारे घर ही रह करके हमारे ऊपर ही दौड़ रहे थे, इसलिए हमने तुम्हारा अहंकार दूर किया, और जाओ तुम जहाँ तुम्हारा स्थान बताया गया है वहाँ रहो। रमणक द्वीप में जाकर के कालिया को भेज दिया और वहाँ निवास करने लगा कालिया। इस प्रकार से ठाकुर जी ने कालिया पर कृपा की। तत्पश्चात अनेक ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, वर्षा ऋतु का वर्णन है भागवत अंतर्गत। प्रलंबासुर का उद्धार का वर्णन है। ठाकुर जी एक बार आग लग गई यमुना किनारे, तो भगवान ने सभी गोपी ग्वाल परेशान हो गए, तो बोले अब तुम झलके भी भस्म हो जाएंगे। वह भगवान की शरण में आए कि हे प्रभु करुणा निधान, तुम ही करुणा करके हमको इस आग की लपलपाओं से बचा सकते हो। तो भगवान से ही आग, भगवान के मुख से ही आग उत्पन्न की हुई है। मुखात की रजायता वेद में आता है कि भगवान के मुख से अग्नि उत्पन्न हुई है। तो भगवान ने सोचा कि मुखात अग्नि रजायता, हम इस आग को अगर उत्पन्न कर सकते हैं तो हम इस आग को पी भी सकते हैं। और भगवान ने सारी आग को पी गई, आग शांत हो गई। इस प्रकार से दावानल से भी भगवान ने गोप ग्वालाओं को बचाया। इसके बाद वर्षा शरद ऋतु आदि का वर्णन आता है। वेणु गीत का वर्णन है। गोपियां सभी इकट्ठी होकर के और वेणु गीत की महिमा गाती हैं कि हे उस बंसी को देखो, जब बंसी बजी तो उस बंसी का निनाद चारों ओर फैल गया। और ऐसी बंसी बनी मानो सभी गोपियां, भागवत में दो जगह बंसी बजी है। एक तो ये वेणु गीत के माध्यम से एक रास प्रारंभ होने के समय मानो ऐसी बंसी बजी कि मानो गोपियां कहती हूँ। आइए भजन के माध्यम से गोपियों को भाव को स्मरण करते हैं। और तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया, और मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया,
बाद में चीरहरण का प्रसंग है। गोपियां जाती थी और नग्न अवस्था में यमुना जी में स्नान करती थी, और जल में कभी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, उससे जल का वरुण देव का अपमान होता है। तो इसके लिए ठाकुर जी ने चीरहरण किया, और जो पर्दा होता है जीव और माया के बीच में, उस आगे ठाकुर जी को रासलीला भी करनी है तो उनको और वह पर्दा भी हटाना था, तो इसके लिए है पर्दा हटाने के लिए चीरहरण लीला को किया। चीरहरण के पश्चात एक बार यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण लोग, तो वहां भगवान को भूख लगी और उन्होंने कहा कि जाओ, अपने सखाओं से कहा कि जाओ और वहां यज्ञ चल रही है, वहां से भोजन मांग लाओ। जब भोजन की इच्छा हुई तो सखा गए और उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि हम कन्हैया ने भेजे हैं और हमें कुछ प्रसाद दे दो जिसको हम ग्रहण करेंगे। तो उनके ब्राह्मणों ने तुरंत भगा दिया, बोले कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और बीच यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं, कोई प्रसाद नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। और इस प्रकार से उनको भगा दिया वहां से। जब वहां से भगा दिया तो वो कृष्ण के पास पहुंचे, बोले यहाँ कुछ भी नहीं दिया हमको। तो बोले तुमने, कृष्ण भगवान बोले तुम्हें मांगने की अकल नहीं है, चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। और श्री कृष्ण भगवान अपने छह छबीले रूप में आए और उन्होंने ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगा, तो पत्नियों ने जाकर के और उन्होंने खूब सारा भोजन दिया। तब कृपा की भगवान ने उन ब्राह्मण पत्नियों पे, यज्ञ पत्नियों पे कृपा की। इसके पश्चात एक दिन की बात है कि रसगुल्ला आदि नंद बाबा के यहाँ सब कुछ बन रहे थे। तब कृष्ण भगवान ने देखा और उनका मन हुआ खाने का, लेकिन नंद बाबा बोले कि प्रसाद बन रहा है, इसको नहीं खाओ। तो कृष्ण भगवान बोले किस चीज का प्रसाद, किसकी पूजा होती है? बोले पूजा होती है हमारे इष्ट देव हैं जो गोवर्धन। ब्रज में गोवर्धन और यमुना जी और ब्रजरथ तीन ही प्रमाणित कहा, जैसे पहले थे वैसे ही स्वरूप में आज स्थित हैं, बाकी सब काफी कुछ बदलता जा रहा है। बोले हमारे इष्ट हैं गोवर्धन नहीं, वो बोले हमारे इष्ट है इंद्रदेव, इंद्रदेव की हम पूजा करते हैं, वह हमसे बारिश करते हैं। लेकिन ठाकुर जी ने कहा नहीं, हमारे इष्ट है गिरिधर गिरिवर गोवर्धन, हम उनकी पूजा करेंगे इस बार, और उस बार इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। बोले ऐसा क्यों? बोले इंद्र की पूजा नहीं करोगे तो बारिश नहीं करेगा, बारिश नहीं करेगा तो अन्न जल नहीं होगा, और अन्न जल नहीं होगा तो हम भूखे रह जाएंगे। नंद बाबा ने इस प्रकार कहा। कन्हैया बोले अगर इंद्र के हाथ में बारिश करना होता तो क्या वो जो यज्ञ करता है केवल उसी के यहाँ बारिश करता, और जो यज्ञ ना करता तो उसके यहाँ क्यों करता है? वो तो सबके यहाँ बारिश करता है, इसलिए उसको जब वह सबके यहाँ बारिश करता है तो उसको कोई जरूरत नहीं है देने की। और हमारे गोवर्धननाथ जो ब्रज 84 को उसकी गायें होती हैं, ये हमारे लिए सबके लिए कल्याणकारी है। हम इस बार गोवर्धन की पूजा करेंगे, और गोवर्धन में ही घास उत्पन्न होती है जिससे हमारी गाय खाती है। सर्वसम्मति से कृष्ण भगवान ने और अपने नंद बाबा को मना लिया। उन्होंने कहा ठीक है हम गोवर्धन की पूजा तो करेंगे, लेकिन इंद्र अगर रुष्ट हुआ, कुपित हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। भगवान ने कहा कि हाँ हमारी ही जिम्मेदारी है। तब सभी लोगों ने मान लिया और सभी लोग गोवर्धन की ओर सभी प्रसाद आदि लेकर के जाने लगे। प्रसाद आदि लेकर के गोवर्धन की ओर जाने लगे सभी लोग, और वहां रख दिया प्रसाद और गोवर्धन की पूजा करने लगे। और वहां जल डाला, जल गोवर्धन बहुत बड़ा है, 21 किलोमीटर के। गोवर्धन नाथ को थोड़े से जल से होता क्या? तब ठाकुर जी ने कहा कि चिंता ना करो, हम मन से गंगा प्रकट करते हैं। और ठाकुर जी ने उसी समय संकल्प लिया और मान से गंगा प्रकट हुई। बोले मन से गंगा की जय हो। और बोले एक गंगा भागीरथी गंगा है और दूसरी गंगा यह मानसिक गंगा है। जो इसमें मानसिक गंगा में स्नान करेगा उसको उसी गंगा के फल की प्राप्ति होगी जो भागीरथी गंगा में स्नान
इस मानसी गंगा में कर लेगा तो वही फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार ठाकुर जी ने वहां कहा और उसी मानसी गंगा के जल से गिरि गोवर्धन नाथ का अभिषेक किया, पूजा अर्चन किया। फिर ठाकुर जी को भोग नैवेद्य आदि लगाया। ठाकुर जी एक हाथ से अर्पण कर रहे हैं और एक हाथ से ठाकुर जी अर्पण कर रहे हैं। एक स्वरूप से पा रहे हैं, एक से अर्पण कर रहे हैं। आइए हम भी गोवर्धन पूजा की ओर चलते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। Hare
पूजा के लिए गए और जो रह गए थे वो भी गए और पूजा अर्चना की। जब इंद्र ने यह देखा कि गोवर्धन की पूजा हो रही है तो इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उसने बहुत भयंकर बारिश की 7 मेघों को आज्ञा दे दी और 7 मेघों ने मूसलाधार बारिश की, सारा देश डूबने लगा। तब भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया और गिरधारी नाम से विख्यात है। बोले गिरधारी भगवान की जय हो। यहीं पर आज की कथा को विश्राम, और कल की कथा में हम सभी लोग रुक्मणी विवाह उत्सव मनाएंगे बड़े धूमधाम से। अतः जो इच्छुक हैं वह कथा में आए और कल महाराज प्रसंग से कथा की शुरुआत और रुक्मणी विवाह पर कथा होगी। अतः जो भी भक्तगण कथा श्रवण करना चाहते हैं आएंगे कल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। थोड़ा सा कीर्तन और श्री